हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज हम अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का लेक्चर नंबर 2 देखने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले क्लास में हमने क्या क्या देखा था। पिछले लेक्चर में हमने सबसे पहले देखा था कि कंपनी क्या होती है, शेयर्स का मतलब क्या होता है, टाइप्स ऑफ कैपिटल्स देखे थे, जैसे कि ऑथराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉल्स एंड अरियर्स। उम्मीद करता हूं कि याद होगा, और अगर याद नहीं है तो पहले वो लेक्चर जरूर देखें। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से हम पब्लिक से पैसे लेते हैं। या तो हम लमसम लेते हैं या तो हम इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं। लमसम लेते हैं तो क्या जर्नल एंट्री होती है, इंस्टॉलमेंट्स में क्या जर्नल एंट्री होती है, कितनी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं। आमतौर पे अगर इंस्टॉलमेंट देखा होगा तो बताया था मैंने कि पहली इंस्टॉलमेंट को हम बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन, दूसरी शेयर अलॉटमेंट, तीसरी शेयर फर्स्ट कॉल और चौथी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। आमतौर पे ये 4 इंस्टॉलमेंट्स ही रहती हैं, इससे ज़्यादा ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती है, हो सकती है। ठीक है। मगर आप जो क्वेश्चन देखेंगे उसमें 4 से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट मैंने उम्मीद करता हूँ कि आपको कहीं दिखेंगी। ठीक है। उसको लेकर क्या जर्नल एंट्रीज अपन ने की थी वो भी शायद आपको याद होगी, है ना। एक बार फिर भी चलो मैं याद दिला देता हूँ कि यदि लमसम हम पैसे लेते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये खाली पैसे मिले तो ये बैंक अकाउंट डेबिट, ये तो ठीक है, बैंक में पैसे आए मगर किसने पैसे दिए, एक ग्रुप ऑफ पीपल ने पैसे दिए। तो इस ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है। फिर इन्हीं लोगों को हम क्या बना रहे हैं, शेयर होल्डर बना रहे हैं। तो हम एंट्री करते हैं शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, याद होगा आपको। उसके बाद फिर ये तो हो गया अपन जब लमसम में पैसे ले रहे हैं पब्लिक से। और यदि यही पैसे हम क्या कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स में ले रहे हैं, तो फिर जर्नल एंट्री क्या होती है। सबसे पहली जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर उनको यदि हमने शेयर अलॉट कर दिए, हमने शेयर उनको दे दिए, उनको हमने शेयर होल्डर बना दिया, तो हमारी एंट्री हो जाती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर जो अलॉटमेंट मनी को हम ड्यू करते हैं, हम बोलते हैं अलॉटमेंट जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है वो जब ड्यू हो जाती है तो हम उनको लेटर लिखते हैं कि भाई हमको बाकी इंस्टॉलमेंट सेकेंड इंस्टॉलमेंट भेजो। तो जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट हम उनसे लेना चाह रहे हैं उस ग्रुप ऑफ पीपल से, तो हम उनके अकाउंट को डेबिट करते हैं। क्योंकि अकाउंटिंग में आपको मालूम होगा जिससे भी पैसे लेने हैं ना उसके अकाउंट को डेबिट करो। जिस भी व्यक्ति से पैसे लेने हैं उसका अकाउंट डेबिट कर दो, जिस भी व्यक्ति को पैसे देने हैं उसका अकाउंट क्रेडिट कर दो। ठीक है ना। तो अब आपको पैसे लेने हैं तो आप क्या करोगे, शेयर, आप किसका पैसा लेना है आपको, अलॉटमेंट का। तो इस ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्या बोलेंगे, शेयर अलॉटमेंट। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो जब पैसे मिल गए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है। फिर उसी प्रकार से जो तीसरी इंस्टॉलमेंट रहेगी उसके लिए एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फिर आपकी फोर्थ एंट्री हो जाती है लास्ट जो होगी, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है। अगर याद नहीं है तो पिछला लेक्चर एक बार फिर से देखें, उसके बाद इस लेक्चर पे आए। क्लियर है ये। उसके बाद हमने देखा था कि सब्सक्रिप्शन, कितने प्रकार का सब्सक्रिप्शन होता है, तो 3 प्रकार का सब्सक्रिप्शन होता है। एक होता है फुल्ली सब्सक्राइब, दूसरा होता है ओवर सब्सक्राइब और तीसरा होता है अंडर सब्सक्राइब। फुल्ली सब्सक्राइब किसको बोलते हैं, हमने मान लीजिए 1000 शेयर इशू किए हैं और हमारे पास एप्लीकेशन भी 1000 शेयर की आती हैं, उसको हम बोलते हैं फुल्ली सब्सक्राइब। यदि हमने शेयर इशू किए हैं 1000 और हमारे पास एप्लीकेशन आए हैं 1500, तो इसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब। जरूरत से जितना हम इशू करना चाह रहे हैं उससे ज्यादा सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब। और तीसरा है अंडर सब्सक्राइब। अंडर सब्सक्राइब मतलब जितना हम इशू कर रहे हैं उससे कम हमारे पास सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं। मतलब 1000 हमने इशू किया और 800 अगर हमारे पास एप्लीकेशन आते हैं तो वी कॉल इट अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है। अंडर सब्सक्रिप्शन में एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि यदि
हमारा सब्सक्रिप्शन 90% से कम होता है तो आईपीओ कैंसिल हो जाता है। ठीक है, हमको पब्लिक को पैसे लौटाने पड़ेंगे, ये नियम है। और इसके बाद एक चीज हमने पिछले लेक्चर में कवर नहीं की थी, वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। शेयर जब हम इशू करते हैं तो शेयर को आप 3 प्रकार से इशू कर सकते हैं। शेयर्स को आप इशू कर सकते हैं पार पे, प्रीमियम पे और तीसरा डिस्काउंट पे। पार पे मतलब क्या? आपके शेयर की एक कीमत होती है। पहले जो शेयर सर्टिफिकेट हुआ करता था उस शेयर सर्टिफिकेट पे, आजकल शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिलता, आजकल सब डीमटेरियलाइज हो गया है। ठीक है, सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। तो पहले जो शेयर सर्टिफिकेट हुआ करता था उस पर एक शेयर की कीमत लिखी होती थी। मान लीजिए शेयर की कीमत है 10 रुपए। ठीक है, जैसे आप आज की तारीख में कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर एमआरपी लिखी रहती है, तो वो शेयर की एमआरपी तो नहीं बोलेंगे, मगर वो शेयर की एक कीमत लिखी रहती थी जिसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। तो यदि हमारे शेयर की कीमत जो है, फेस वैल्यू जो है वो 10 है, और हम यदि उसको 10 रुपए पे ही इशू कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं पार। ठीक है, अगर अवर इशू प्राइस, हमारा जो इशू प्राइस है दैट इज इक्वल टू फेस वैल्यू, अवर इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एट पार। बराबर है, 10 रुपए का शेयर इशू भी कर रहे हैं 10 रुपए पे, तो इसको बोलते हैं एट पार। अब आइए प्रीमियम। तो चलिए प्रीमियम किसको बोल रहे हैं? इशू प्राइस जो है हमारा दैट इज ग्रेटर देन द फेस वैल्यू। क्या है? हमारा जो इशू प्राइस है वो हमारी फेस वैल्यू से ज्यादा है। कैसे ज्यादा है समझो। मान लो कि हमारा 10 रुपए का शेयर है और ये 10 रुपए का शेयर हम इशू कर रहे हैं 20 रुपए में। 10 रुपए का शेयर कितने में इशू कर रहे हैं? 10 रुपए का शेयर इशू कर रहे हैं 20 रुपए में। तो 20 रुपए में इशू किया तो इसको हम बोलते हैं हमने प्रीमियम पे इशू किया। ठीक है, और तीसरा है डिस्काउंट। डिस्काउंट किसको बोल रहे हैं? इफ द इशू प्राइस इज लेस देन द फेस वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। क्लियर है ये? तो पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। अब एक बात पहले और ये भी समझ लो, हमने जो पढ़ना है वो पार भी पढ़ना है, हमने जो पढ़ना है वो प्रीमियम भी पढ़ना है, मगर हमने जो पढ़ना है वो डिस्काउंट नहीं पढ़ना है। डिस्काउंट क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि पहले हमारा जो पुराना कंपनी एक्ट था, कंपनी एक्ट 1956, 1956, उसके अंतर्गत हम शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। ठीक है, मगर अब जो नया कंपनीज एक्ट आया है, कंपनीज एक्ट 2013, 2013 का जो कंपनीज एक्ट है वो बोलता है कि भैया आप ये डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? क्या बोला? आप शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट पब्लिक को तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप अपने एम्प्लॉयज को करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल है ना, मगर आप पब्लिक को डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ये? तो ये पिछले लेक्चर में पार, प्रीमियम, डिस्काउंट छूट गया था तो उसको हमने कवर किया। अब सीधे हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बोलता है कपूर लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 1, कपूर लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 4,000 equity shares of ₹10 each at the issue price of ₹10. The amount payable along with application is ₹10. The issue was fully subscribed. Give the journal entries of the above transaction. Also prepare the balance sheet. तो अभी बैलेंस शीट आप छोड़ दो, बैलेंस शीट अभी हम फिलहाल नहीं देखेंगे। अभी हम सिंपल जो बेसिक क्वेश्चन हैं वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे करना है? आप क्या कर रहे हो? 4,000 शेयर इशू कर रहे हो, एक शेयर की कीमत कितनी है? 10, और पूरे के पूरे 10 रुपए आप पहले ही बुलवा ले रहे हो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। मतलब इसको हम बोलते हैं लम सम। लम सम मतलब एक साथ पूरा पैसा आप ले रहे हैं पब्लिक से, इंस्टॉलमेंट में नहीं ले रहे हैं। कितने शेयर इशू कर रहे हैं? 4,000। और यहाँ पे बोलता है शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब। फुल्ली सब्सक्राइब मतलब जितना एप्लीकेशन
जितना इशू उतना एप्लीकेशन, बराबर है, कुछ कम ज्यादा नहीं है। तो अब क्या होगा, एंट्री क्या होगी इसकी, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास पैसे आ रहे हैं वो लमसम आ रहे हैं, तो जब हमारे पास लमसम आएंगे पैसे तो हम क्या लिखते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने पैसे आ रहे हैं, 4000 इंटू 10 कितना होता है, 40,000। तो हमने लिख दिया 40,000, ठीक है। फिर उसके बाद उनको हम शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम उनको शेयर्स अलॉट करेंगे, उनको हम अपने शेयर कैपिटल में हिस्सा दे रहे हैं, तो हमारी एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना, 40,000 एंड 40,000, डन। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, सिंपल एंट्री है। देखो हुआ क्या, ये ग्रुप ऑफ पीपल से आपने पहले तो पैसे लिए, 11th में याद होगा, 11th में सीधे सीधे अगर ओनर पैसे लेके आता था तो हम क्या लिखते थे, कैश या बैंक, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्योंकि ओनर का पैसा आ रहा है और सीधे सीधे अपन ने लिख दिया कैश में। यहाँ पे यहाँ पे हम सीधे सीधे शेयर कैपिटल नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये तो पैसे आ रहे हैं, इनको हमें शेयर देने हैं नहीं देने हैं वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। तो इसलिए पहले तो सीधे सीधे पैसे इन लोगों से आ रहे हैं, ये ग्रुप ऑफ पीपल है, ये ग्रुप ऑफ पीपल से जो पैसा आया तो सीधे सीधे एंट्री कर दी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रुप ऑफ पीपल। तो ग्रुप ऑफ पीपल का हमने नाम लिख दिया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और बाद में हमने उनको शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करना है। अगर शेयर अलॉट करने हैं तो हमारी एंट्री हो जाती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम शेयर अलॉट कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये पैसे रिसीव कर रहे हैं। तो रिसीविंग दी एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, एंड ये क्या हो रहा है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर, ठीक है। आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है, सिंपल है, क्लियर है ये, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, तो फिर अपन अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नोट डाउन करने के लिए हमेशा ध्यान रखिए, लेक्चर को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। रणवीर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इशूड 40,000 equity shares of ₹10 each at a premium of ₹2 payable along with application. All the shares were applied and duly allotted. Pass the necessary journal entries and also show the balance sheet of the company. तो बैलेंस शीट तो आप छोड़ दीजिए। सबसे पहले क्या बोल रहा है, हमें 40,000 हम शेयर इशू कर रहे हैं, एक शेयर की कीमत 10 रुपए है और साथ ही साथ 2 रुपए का प्रीमियम है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीमियम, मतलब 10 रुपए का शेयर 10 रुपए से ज्यादा पे इशू किया जा रहा है। कितने पे इशू किया जा रहा है, 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इशू किया जा रहा है, 2 रुपए का क्योंकि प्रीमियम है। और ये सारा पैसा कब मिल रहा है, ये सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन के दौरान ही मिल रहा है। तो अगेन मतलब ये हुआ, मतलब कि लमसम है, एक साथ कोई इंस्टॉलमेंट्स नहीं है। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, पहली एंट्री तो आपको पैसे मिल ही रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। कितने पैसे आ रहे हैं, देखो 40,000
10 रुपए ये और 2 रुपए प्रीमियम, 12। तो कितना हो जाता है? 4,80,000। ये हो गया 4,80,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 4,80,000, एक एंट्री। दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4,80,000 टू, पहला तो इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये प्रीमियम अकाउंट में चला जाएगा। देखो, ये जो 2 रुपए एक्स्ट्रा आप ले रहे हैं ना, ये शेयर कैपिटल में नहीं जाता, ये प्रीमियम अकाउंट में जाता है। जो 10 रुपए आप ले रहे हैं, जो फेस वैल्यू है, वो तो शेयर कैपिटल में जाएगी। फेस वैल्यू से ऊपर जितना भी आप लेंगे वो कहाँ जाएगा? वो आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाना है। तो ये 4,80,000 को हमें ट्रांसफर करना है इन दोनों अकाउंट्स में। 10 रुपए इंटू 40,000, 10 रुपए इंटू 40,000, दैट वुड बी 4 लाख। तो ये 4 लाख रुपए यहाँ चला गया और सिक्योरिटीज प्रीमियम है आपका 80,000। 40,000 इंटू 2, तो 80,000 आ गया आपका इधर। क्लियर है? समझ में आया? इस तरह से हमको प्रीमियम वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्या किया हमने? प्रीमियम का अमाउंट प्रीमियम अकाउंट में चला गया। दैट्स ऑल डन। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, तो फिर अपन थोड़ा आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। धोनी लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ 10 लाख इन शेयर्स ऑफ ₹20 each। ठीक है, ये आपका ऑथराइज्ड कैपिटल है। ऑथराइज्ड कैपिटल को लेके कोई जनरल एंट्री हमको पास नहीं करनी पड़ती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 20 रुपए का एक शेयर है हमारा। आगे बोलता है इट इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स। ठीक है, हम कितने शेयर इशू कर रहे हैं? 50,000। द अमाउंट इज पेबल एज ₹5 ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, 5 रुपए एप्लीकेशन पे, 10 रुपए अलॉटमेंट पे और 5 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। The whole of the above issue was applied for and amount was duly received. Give the journal entry for above transactions। 5, 10 और 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप इंस्टॉलमेंट में पैसे बुलवा रहे हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले 3 इंस्टॉलमेंट्स यहाँ पे हैं। ठीक है, 5 रुपए पहली इंस्टॉलमेंट, ठीक है, दूसरी इंस्टॉलमेंट 10 रुपए और तीसरी इंस्टॉलमेंट 5 रुपए। The whole of the issue was applied for and amount was duly received। 50,000 शेयर्स हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं हम? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। तो 50,000 शेयर्स हैं और पहली इंस्टॉलमेंट हमको कितनी मिल रही है? 5 रुपए। तो 50,000 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 50,000 इंटू 5, दैट वुड बी 2,50,000। 2,50,000 ये पहली इंस्टॉलमेंट हमारे पास आई। ठीक है, अब हमने इनको पहली इंस्टॉलमेंट आई और हमने इनको शेयर अलॉट कर दिए, क्योंकि वो पूरा शेयर हम अलॉट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या एंट्री हो जाएगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? 2,50,000। अब आप ये तो नहीं सोच रहे कि सर पिछले क्वेश्चन में आपने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखा था। तो भाई पिछले क्वेश्चन में लमसम था, तो जब लमसम रहेगा तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट रहेगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो जैसी इंस्टॉलमेंट रहेगी वैसी एंट्री रहेगी। यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन केवल है। ठीक है, 2,50,000, ये क्लियर है। अब सेकंड एंट्री के लिए, सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए क्या होगा? आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट है 10 रुपए की। अब 10 रुपए की ये सेकंड इंस्टॉलमेंट आपने लेना है।
ठीक है, आपने ड्यू करना है। तो ड्यू करने की एंट्री क्या हो जाएगी, आप उनको चिट्ठी लिख रहे हैं कि भाई दूसरी इंस्टॉलमेंट्स आप भेजिए, तो दूसरी इंस्टॉलमेंट भेजिए, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। एक ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्या बोल रहे हैं, अलॉटमेंट, उनसे पैसे आपने लेने हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना है यहाँ पे, 10 रुपए। 10 रुपए तो हो जाएगा 50,000 इंटू 10, 5 लाख रुपए। ठीक है, ये 5 लाख रुपए ये हो गया। अब इसमें आपको पैसे मिल गए तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। आपने बोला पैसे भेजो, तो आपने जब बोला पैसे भेजो तो आपने उनका अकाउंट क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ठीक है, तो ये डेबिट कर दिया, अभी उनसे पैसे मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू। ठीक है समझ में आ रही बात। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कि राम को गुड्स बेचे, तो आप एंट्री क्या करते हैं, 11th में याद होगा, राम अकाउंट डेबिट टू सेल। राम के अकाउंट को किया डेबिट, उसका मतलब है राम से पैसे लेने हैं। जब पैसे मिल जाते थे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, तो वैसे यहाँ पे आपको इनसे पैसे लेने हैं, तो आपने उनका अकाउंट कर दिया डेबिट। जब पैसे मिल गए तो उनका अकाउंट कर दिया क्रेडिट। इन दोनों एंट्रीज को यदि मैं कंपाउंड करूं, इन दोनों भी एंट्रीज को आप देखो कंपाउंड करो एक बार, तो आपको समझ में आएगा कि कंपाउंड करने पे एंट्री बनेगी क्या। समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। ये आप क्या कर रहे हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया और यहाँ पे क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, मतलब डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया। तो अल्टीमेटली बचा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, यहाँ भी देखो शेयर अलॉटमेंट आपने डेबिट किया और यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट कर दिया, तो ये भी खत्म हो गया। अल्टीमेटली बचा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हरी बात समझ में। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि यार ये कर क्यों रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं। ठीक है, अब तीसरी इंस्टॉलमेंट क्या है, तीसरी इंस्टॉलमेंट है आपकी फर्स्ट कॉल जिसको बोलते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्यों फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि भैया यही तो आखिरी इंस्टॉलमेंट है। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना, आपकी 3 इंस्टॉलमेंट भी 5 रुपए, तो हो जाएगा 2,50,000। 2,50,000 ठीक है, और ये पैसे आपको मिल गए आखिर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो 2,50,000। अब आप देखो यहाँ भी यही हुआ, आप ये इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को आप क्या कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो। ठीक है, ये करना नहीं है, ये आपको मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए कि अल्टीमेटली हुआ क्या। अल्टीमेटली 11th की जो बेसिक जर्नल एंट्री थी ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, वही हो रही है मगर किश्तों में हो रही है। कुछ और अकाउंट खुलते जा रहे हैं, बंद होते जा रहे हैं। ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट खुला, ये बंद हो गया। ये अलॉटमेंट अकाउंट खुला, ये बंद हो गया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट खुला, ये बंद हो गया। अल्टीमेटली जो अकाउंट आपके बच रहे हैं वो है बैंक और शेयर कैपिटल। बैलेंस शीट जो बनाएंगे तो एक तरफ आपका बैंक आएगा और दूसरी तरफ क्या आएगा, शेयर कैपिटल। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और इसको नोट डाउन कीजिए, लेक्चर को पॉज करके नोट डाउन कीजिए, तो फिर आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अब क्या बोलता है। विराट लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1500 शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of ₹3 per share payable as follows। 4 रुपए एप्लीकेशन, 4 रुपए अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो चलो यार पहले समझ लेते हैं। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1500 shares, all money was received and when due, journalize when only one account is open for share application and allotment।
ठीक है, देखो इधर ये आखिरी इसको छोड़ दो, बाकी अभी सिंपल जो क्वेश्चन है वो केवल अपन करेंगे। ये एक्सपेंसेस वगैरह को छोड़ दो। अब यहाँ पे हमारे पास जो पैसे आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं ये देखो आप। 3 रुपए बोल रहा है प्रीमियम है, तो आपकी इंस्टॉलमेंट्स कैसी कैसी हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन है ₹4। अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट है बोलता है 4 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम कितना है? 3 रुपए। मतलब आप अलॉटमेंट में ले तो 4 रुपए रहे हैं, मगर इसमें से 3 रुपए आपका प्रीमियम है। 3 रुपए क्या है? प्रीमियम। तो बाकी बचा 1 रुपए आपका शेयर कैपिटल है। देखो फिर से बता रहा हूँ, आप 10 रुपए का शेयर इशू कर रहे हैं, कितने में इशू कर रहे हैं? 13 रुपए में, क्योंकि 3 रुपए क्या है? प्रीमियम है। तो कुल मिला के आपके पास 13 रुपए आएंगे, जिसमें से 3 रुपए प्रीमियम के रहेंगे और 10 रुपए किस चीज के रहेंगे? शेयर कैपिटल। और ये 3 रुपए प्रीमियम का कब आ रहा है? ये 3 रुपए प्रीमियम आ रहा है आपके पास अलॉटमेंट के टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 रुपए प्रीमियम अलॉटमेंट में और 1 रुपए शेयर कैपिटल, क्योंकि टोटल तो 4 ही है और इस 4 में लिखा है साफ, देखो ₹4 एन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। इस 4 में 3 रुपए आपका क्या है? 3 रुपए आपका प्रीमियम है। तो बाकी बचा 1 रुपए। 1 रुपए किस चीज का है? 1 रुपए आपका शेयर कैपिटल का है, ठीक है। ये हो गया अलॉटमेंट। उसके बाद आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोलता है बैलेंस। तो देखो इधर आपका 13 रुपए, टोटल 13 रुपए का शेयर है। 13 रुपए में 4 रुपए एप्लीकेशन चला गया, 4 रुपए आपका अलॉटमेंट चला गया 13 में से, है ना। तो बाकी कितना बचा? बाकी बचा 5। तो ये 3 इंस्टॉलमेंट्स हो गई आपकी, 4, 4 और 5। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना हो गया? 5, ठीक है। तो 4 रुपए आपका ये है, 3 और 1 4 रुपए ये है, और 5 आपका ये है, ठीक है। तो किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके पास पैसे आ रहे हैं तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना हो गया? 1500 शेयर्स हैं, 1500 इंटू पहली इंस्टॉलमेंट 4 रुपए, तो 1500 इंटू 4 ये हो गया 6000, ठीक है। उसके बाद है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये तो सिंपल है, सबको मालूम है, ठीक है ना। एप्लीकेशन को क्रेडिट किया, फिर यहाँ पे डेबिट कर दिया, खत्म हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब उसके बाद ये हो गया आपका पहला ट्रांजेक्शन। दूसरा ट्रांजेक्शन फिर से आप अलॉटमेंट का आपको पैसा लेना है, कितना है? 4 रुपए पर शेयर। तो 4 रुपए ड्यू हो रहा है, आपने पैसे लेने हैं। आप अपने शेयर होल्डर्स को चिट्ठी लिखेंगे कि पैसे भेजिए। तो जब आप चिट्ठी लिखेंगे तो आप एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कैश इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? अब ध्यान देना, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये केवल और केवल आपको शेयर कैपिटल के पैसे नहीं चाहिए, बल्कि आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम के भी पैसे चाहिए। अभी आप ध्यान दो, आपको लेना कितना है? 1500 इंटू 4, आपको लेना 6000 रुपए है, मगर ये 6000 रुपए किस चीज का है? 6000 में से कुछ आपका शेयर कैपिटल का है और कुछ आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम का है, याद है आपको। ये देखो 3 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम का है और 1 रुपए शेयर कैपिटल का है। 1500 शेयर्स हैं, 1500 पे 1 रुपए आपका हो गया शेयर कैपिटल और 1500 इंटू 3 हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ये आपका 40 नहीं, ये 1500 और ये 4500, ठीक है। ये जब आप ड्यू कर रहे हैं अलॉटमेंट पे तो आप इस तरीके से एंट्री करेंगे। क्योंकि पिछली बार क्या किया था अपन ने? केवल इक्विटी शेयर कैपिटल किया था। क्यों? क्योंकि केवल शेयर कैपिटल का प्रीमियम था नहीं।
अभी प्रीमियम है तो प्रीमियम को भी क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप एंट्री देखोगे तो आपको समझ में आएगा जब हम कंपाउंड करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, जब हमको पैसे मिल गए तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना है 6,000 रुपए। ठीक है, देखो यहाँ पे ये अगर हम दोनों को कंपाउंड करेंगे तो कैसे होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट है और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट है, तो ये दोनों खत्म हो गया तो आपकी एंट्री हुई क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, तो यदि हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो किस तरीके से बैलेंस शीट बनेगी, देखो जरा, ये बैलेंस शीट बना रहे हैं मान लो, ये बैलेंस शीट बना रहे हैं तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका बैंक कितना 6,000, खाली इस ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ समझाने के लिए। तो ये आया बैंक इधर, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा शेयर कैपिटल कितना 1500, और ये आ गया सिक्योरिटीज प्रीमियम 4,500। बस इस तरीके से होगा। ठीक है, क्लियर है ये, दो एंट्री समझ में आ गई आपको। अब तीसरी एंट्री क्या है, तीसरी एंट्री है आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये तीसरी एंट्री कैसे करनी है, सबसे पहले तीसरी एंट्री के पैसे आपको चाहिए, तो आप लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, आपको पैसे चाहिए। ठीक है, तो आपको पैसे चाहिए तो आपने 1500 इंटू 5 रुपए चाहिए आपको, आखिरी इंस्टॉलमेंट 1500 शेयर्स पे, तो आपने लिखा 7,500 रुपए चाहिए। और फिर फाइनली आपको पैसे यदि मिल जाते हैं तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, जगह की दिक्कत है, आप यहाँ पे समझ जाना, बस हो गया। इसी तरीके से ये क्वेश्चन करना। ठीक है, अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है एक बार फिर से लेक्चर देखिए, उम्मीद करता हूँ कि समझ में डेफिनेटली आया होगा। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए इतना काफी है, आगे क्वेश्चन के लिए अगले लेक्चर। बाय बाय।